समझिएगा, मैंने आपको डिस्पर्सिव पावर बता दी थी, डिस्पर्सिव पावर क्या भी है? डिस्पर्सिव पावर किसी को याद है? बोलो, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? किसी को नहीं पता? एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या? डेल v माइनस डेल आर है ना, और ये क्या आएगा? डेल y। तो कितना आएगा? म्यू v माइनस म्यू आर अपॉन म्यू y माइनस 1, ठीक है। कॉपी किताब ना पलटाइए, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। ये भी है डिस्पर्सिव पावर। जैसा कि हम सबको पता है कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है, उससे पहले डेविएशन होता है। मतलब आप उस एक ग्लास प्रिज्म से दोनों चीजें देखते हैं एक साथ, डिस्पर्सन भी देखते हैं, डेविएशन भी देखते हैं। डेविएशन जितना ज्यादा होगा, डिस्पर्सन भी उतना ही ज्यादा होता है। जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा तो डेफिनेटली ज्यादा डेविएशन हुआ होगा। न्यूटन का दिमाग चला कि हम लाइट को डिस्पर्स कराना चाहते हैं। न्यूटन याद रखिएगा, न्यूटन का दिमाग चला कि हम लाइट को डिस्पर्स कराना चाहते हैं, तो डेविएशन क्यों जरूरी है भाई? हमें अपनी जो क्षमता है, जो हमने अपना ग्लास बनाया है, या हमने जो मटेरियल बनाया है, जो इक्विपमेंट बनाया है, या हम ऐसा इक्विपमेंट बनाए यार हमको सिर्फ डिस्पर्सन कराना, हमको डेविएशन नहीं कराना, या हमको सिर्फ और सिर्फ डेविएशन कराना है, उस केस में डिस्पर्सन नहीं कराना। तो न्यूटन का दिमाग चला कि हम एक काम करते हैं कि एक प्रिज्म रखते हैं, इस प्रिज्म से हमको डेविएशन भी देखने को मिलेगा और डिस्पर्सन भी देखने को मिलेगा। हमने एक अपोजिट बेस के साथ एक और प्रिज्म रख दिया, वर्टिकल अपोजिट। इस प्रिज्म को रखा तो जो इससे होने वाला डेविएशन है, हो सकता है इससे होने वाला डेविएशन उसके क्या हो? जस्ट अपोजिट हो, जो उसको कैंसिल कर दे, और उसका जो डिस्पर्सन है वो इसकी डायरेक्शन में हो, और वो रिजल्टिंग डेविएशन जो है बहुत ज्यादा हो जाए। या इससे होने वाला डेविएशन इससे होने वाले डेविएशन के अपोजिट है, उसको कैंसिल कर दे, और जो डिस्पर्सन है वो लगभग लाइकली हो तो जो है क्या है? ऐड हो जाए। तो फाइनली हमको या तो डिस्पर्सन देखने को मिले या फिर डेविएशन देखने को मिले। तो न्यूटन ने या तो सिर्फ डिस्पर्सन या सिर्फ डेविएशन फाइंड करने के लिए प्रिज्म को इस अलग मैनर में अरेंज करने की सोची, और अरेंज भी किया, और फिर बताया कि होगा क्या अगर मैं सिर्फ डिस्पर्सन देखना चाहता हूं, तो उस मटेरियल के डेविएशन की पावर क्या होनी चाहिए, या डेविएशन की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, या रिजल्टिंग डेविएशन क्या होना चाहिए। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहता हूं? डिस्पर्सन देखना चाहता हूं, तो उस मटेरियल की रिजल्टिंग डिस्पर्सिव पावर कितनी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे समझिएगा बात को। तो हुआ क्या, न्यूटन ने इस तरीके से दो प्रिज्म को है ना अपोजिट बेस पे रख के और क्या किया? कंबाइन किया और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जिस समय मैं बात करूं, दो केसेस बनेंगे ऐसे, या तो डेविएशन होगा और या फिर क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। क्या होगा? या तो डेविएशन होगा या फिर क्या होगा? डिस्पर्सन। लेकिन जिस समय डेविएशन होगा उस समय डिस्पर्सन नहीं होगा। उस समय क्या नहीं होगा? डिस्पर्सन नहीं होगा। उसको डिस्पर्जन बोलते हैं, डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं, है ना। और जिस समय डिस्पर्जन होगा उस समय डेविएशन नहीं हो सकता। समझिएगा, डेविएशन हो, डिस्पर्सन ना हो। डिस्पर्सन कब नहीं होगा? फर्स्ट लेंथ से अगर डिस्पर्जन कितना है? फर्स्ट लेंथ से थीटा है, सेकेंड से कितना है? थीटा डैश। अगर उन दोनों का नेट रिजल्ट 0 आता है मतलब डिस्पर्सन नहीं होगा। समझिएगा बात को। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम आपको? ए म्यू भी माइनस क्या? म्यू आर। थीटा डैश क्या होगा? ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इक्वल्स टू 0। ए म्यू भी माइनस म्यू आर इक्वल माइनस ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। अगर बात करूं ए अपॉन ए डैश तो मुझे क्या मिलेगा? म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू भी माइनस क्या?
म्यू आर। समझिएगा, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। थीटा डैश एंगल नहीं है, डिस्पर्सन है, एंगुलर डिस्पर्सन है। थीटा और थीटा डैश एंगल नहीं है, थीटा और थीटा डैश एंगुलर डिस्पर्सन है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस चीज को, एंगुलर डिस्पर्सन है ये। समझिएगा बात को। तो हमें चाहिए क्या? डेविएशन। तो रिजल्टिंग डेविएशन, समझिएगा, रिजल्टिंग डेविएशन क्या मिलेगा आपको? डेल वाई माइनस डेल डैश वाई। मतलब पहले वाले लेंस, या उसको अपन क्या बोले, क्राउन लेंस, और दूसरा क्या ले ले, फ्लिंट प्रिज्म। ठीक है ना, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास है ना, दोनों के प्रिज्म है ना। तो समझिएगा रिजल्टिंग डेविएशन क्या? पहले वाले प्रिज्म का डेविएशन माइनस क्या, दूसरे वाले प्रिज्म का डेविएशन। तो डेल वाई कितना आएगा मालूम है आपको? ए म्यू आई माइनस 1 माइनस ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1। समझिएगा, रिजल्टिंग डेल रिजल्टिंग। समझिएगा बात को। मैं इधर से कॉमन ले लेता हूं ए डैश, क्या देखने को मिलेगा? या ए कॉमन ले लेता हूं मैं, अच्छा लगेगा। ए कॉमन ले लेता हूं और म्यू आई माइनस 1 भी कॉमन ले लेता हूं, चलो अच्छा लगेगा। म्यू आई माइनस 1 भी मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा इधर पे? 1 माइनस ए डैश अपॉन ए म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो एस रिजल्ट डेल रिजल्टेंट ए म्यू आई माइनस 1 माइनस, आपने ए अपॉन ए डैश की वैल्यू ये लाई है, तो ए डैश अपॉन ए क्या होगा? तो माइनस से प्लस बन जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू आई माइनस 1। आपको याद हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्पर्सिव पावर बताई थी, याद है आपको? डिस्पर्सिव पावर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1 इंटू 1 अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1। ये ऊपर है ना, अपॉन के अपॉन में आएगा तो ऊपर ही कहलाएगा। समझिए, इसको आप क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ, इसको क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलिएगा प्लीज, क्या बोल सकते हैं आप इसको? बोलिएगा। म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, और ये 1 अपॉन डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड प्रिज्म। तो ए म्यू आई माइनस 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा अपॉन क्या, ओमेगा डैश। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका? रिजल्टिंग डेविएशन। क्या आ गया? रिजल्टिंग डेविएशन। जिस समय हम वो दो प्रिज्म कंबाइन करेंगे, हमको सिर्फ डेविएशन चाहिए, डिस्पर्सन नहीं चाहिए। तो डिस्पर्सन कब नहीं होगा? जब ये हालात होंगे। तो फिर डेविएशन कितना होगा? डेविएशन इतना होगा। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका रिजल्टिंग डेविएशन आ गया। क्या समझ नहीं आया बताइएगा? क्या प्रॉब्लम जा रही बोलिएगा? समझ में आ गया अच्छे से? नोट कर लीजिए स्पीड से, नोट कीजिएगा। क्या फाइंड कर लिया आपने? डेविएशन विदाउट क्या, डिस्पर्सन। क्या फाइंड कर लिया आपने? डेविएशन, रिजल्टिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। जल्दी इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज, समझिएगा। अब क्या चाहिए आपको? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। समझिएगा, विदाउट डेविएशन डेल वाई प्लस डेल डैश वाई क्या हो जाए? 0 है। ठीक है, समझिएगा। डेल वाई क्या? ए ओमेगा वाई माइनस 1 ए डैश ओमेगा डैश वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ए ओमेगा नहीं, सॉरी, म्यू ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1 ए अपॉन ए डैश कितना आएगा बताओ? माइनस म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू आई माइनस 1। ठीक है, समझ लीजिएगा। इस सिचुएशन में डेविएशन नहीं होगा। क्या चाहिए हमको? रिजल्टिंग डिस्पर्सन, रिजल्टिंग डिस्पर्सन क्या होगा बताइएगा? थीटा माइनस थीटा डैश। क्या होगा बोलिएगा? थीटा माइनस थीटा डैश। थीटा कितना भाई बताओ? थीटा कितना बोलो?
थीटा कितना, ए म्यू बी माइनस म्यू आर माइनस ए डैश म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। कॉमन ले लीजिए, ए म्यू बी माइनस म्यू आर भी ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस ए डैश अपॉन ए म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर। अब जल्दी से ए डैश अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डैश अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है ए डैश अपॉन ए की वैल्यू, माइनस तो प्लस हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1 म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू भी माइनस म्यू आर। अलग अलग कर दीजिए इनको, थीटा रिजल्टेंट कितना आएगा, ए म्यू भी माइनस म्यू आर 1 प्लस इसके अपॉन में ये, इसको और नीचे भेज देना, कितना बचेगा ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आया, जल्दी बोलो। ए म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू 1 प्लस ओमेगा डैश अपॉन क्या ओमेगा, ये क्या है, डिस्पर्जन विदाउट क्या, डेविएशन। क्या समझ नहीं आया बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है बोलिए, नहीं ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्पीड से। देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस हो, एक और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब साइड वाइज अटैच, ये दो लेंस है, पहले वाले का नाम L1 दूसरे का नाम क्या L2, पहले वाले की फोकल लेंथ F1 दूसरे क्या F2। कोई ऑब्जेक्ट है U डिस्टेंस पे है, इसकी इमेज बनेगी V1, वो जो V1 है वो V1 इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो फाइनली एक इमेज बनेगी, V डिस्टेंस पे, लेकिन लेंस दो है, रिफ्रैक्शन 2 बार होना है। ऑब्जेक्ट जो U पे डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से जब रे फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो एक इमेज बनाएगी V1 डिस्टेंस पे, वो V1 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, उस लेंस से फाइनली उस V1 की इमेज बनेगी क्या, V। ठीक है ना, समझिएगा बात को। रिफ्रैक्शन थ्रू L1, रिफ्रैक्शन थ्रू L1 क्या होगा बताइए, 1 बाई V1 माइनस 1 बाई माइनस U। ठीक है, 1 बाई V1 माइनस का 1 बाय माइनस U इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय F1। 1 बाय V1 माइनस 1 बाय क्या, या फिर ना भी लगाओ साइन कन्वेंशन, इमेज तो बननी ही है, तो 1 बाय V1 माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू कितना, 1 बाय F1 थ्रू L2 क्या आएगा बताइए, फाइनल इमेज क्या बननी है, V पे, तो 1 बाई V माइनस 1 बाई V1 इज इक्वल टू क्या, 1 बाय F2। ठीक है, 1 बाई V1 माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाय F1, 1 बाई V माइनस 1 बाई V1 इज इक्वल टू 1 बाय F2, क्योंकि ये जो V1 है जो L1 से इमेज बनी थी वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्टिव का काम करेगी। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। अगर हम इस एंटायर सिस्टम को एक लेंस कंसीडर करें, अगर हम कंबाइंड को एक लेंस कंसीडर करें, या ये बोले कि इक्विवेलेंट लेंस है ना, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1 बाई V माइनस क्या 1 बाय U। अगर अपन इसको एक लेंस माने तो ये ऑब्जेक्टिव, ये इमेज, तो क्या हो जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U 1 बाई F। F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन या फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, क्या फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है ना, अगर आप दो लेंस को साइड वाइज एक दूसरे से टच करा के कंबाइन करते हैं, तो जो रिजल्टिंग फोकल लेंथ है उसमें कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा, F इज इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अगर पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P1 प्लस P2। if there are n lenses of
focal lengths f1, f2, fn respectively, then resulting power will be p1 plus p2 plus p3 plus कहां तक pn तक। आगे समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर क्या कहानी होती है समझिएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स, लेंसेज एंड मिरर्स वगैरह वगैरह। आपने एक लेंस रखा, बाजू में फिर लेंस फिर लेंस फिर लेंस, बहुत सारे लेंस रख दीजिए आप। या फिर आप क्या करें कि आपने एक लेंस रखा और बाजू में क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया, मिरर रख दिया, ठीक है। आप लेंस रखा और बाजू में क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, कोई सा वाला भी ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह वगैरह जो भी। तो कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए इसका रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन है, जो इसके लिए इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, फिर से एक और मिरर रख देना, मतलब लेंस रख देना, जो भी रख देना, है ना। इसके लिए इमेज है, वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे मैग्निफिकेशन m1, इससे मैग्निफिकेशन क्या m2। इसका मैग्निफिकेशन कितना I1 अपॉन क्या O, और इसका मैग्निफिकेशन क्या I अपॉन I1। समझ रहे हैं बात को, I अपॉन क्या I1, I1 कट जाएगा, तो रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या आएगा, I अपॉन O। इमेज फाइनली फॉर्म्ड बाय द मिरर अपॉन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट। तो जो रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन है वो उनके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन उनके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे लेंसेज अरेंज करते हैं, बहुत सारे लेंसेज, तो m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 कहां तक mn तक। सोच के देखिए, I1 अपॉन O, I2 अपॉन I1, I3 अपॉन I2, I4 अपॉन I3, I5 अपॉन I4 डॉट 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 चलता रहेगा। क्या आएगा फाइनली, I अपॉन IN माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा, IN माइनस 1 अपॉन क्या IN माइनस 2। तो आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, कट जाते हैं, ठीक है, ये सब कट जाते हैं, ये सब कट जाते हैं। क्या बचता है फाइनली, फाइनल I अपॉन फाइनल क्या O। तो हम ऐसे कोएक्सियल कितने भी लेंसेस, कितने भी मिरर्स आपस में कंबाइन कर दें, उनका जो रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर होता है, उन सारे लेंसेस सारे मिरर्स के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सबके मैग्निफिकेशन ये आपके प्रोडक्ट के बराबर होता है। आया समझ में, ये अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस या उसके बाद मिरर्स, ठीक है। छाप लीजिएगा, जो इससे इमेज बनेगी वो उसके लिए ऑब्जेक्टिव काम करेगी, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, मैंने आपको बहुत सारा रिफ्रैक्शन बताया था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। समझिएगा, मैंने आपको प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन बताया था और मैंने आपको ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन बताया था, याद है आपको अच्छे से। जब ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई आई एंगल से, तो जाना चाहिए इधर, एक्चुअल में गई इधर, ठीक है ना। ये हुआ क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ये भी क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर, ठीक है। फिर फाइनली इधर भी नहीं गई, कहां गई वो, इधर गई। हालांकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंट हमने प्रूव किया था, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमने लाइट रे को भेजा, खूब रिफ्रैक्ट हुई, फाइनली जब ग्लास स्लैब से लाइट रे निकली तो क्या हो गई, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि जब पैरेलल हुई है तो जिस पाथ से लाइट रे इंसिडेंट हुई थी वहीं से निकलना चाहिए। निकल कहां से रही है? थोड़ी दूर से, इस डिफरेंस से निकल रही है। अगर लाइट रे इसके पैरेलल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर है, तो नया नॉर्मल शिफ्ट क्यों हो रहा है? इसको यहीं पे होना चाहिए था, यहीं पे होना चाहिए था। तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई है ना। नया देखिए जो रे है, इमर्जेंट रे है, वो अलग लोकेशन से निकल रही है। समझिए, मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्लेन सरफेस की। ये कोई रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। ये रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। और ये क्या है? कोई डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? μ1 है। एक्चुअल में लाइट आई होगी, टकराई होगी सरफेस से, रिफ्रैक्ट हुई होगी, कहीं भी गई होगी, समझिएगा। अब ऑब्जर्व कौन कर रहा है? हमारी आंखें, ठीक है ना। नया प्रेडिक्शन किसको देना है? हमारी आंखों को। तो हमारी आंखें प्रेडिक्शन कब देंगी? जब हमारी आंखें इमेज फॉर्म करेंगी। हमारी आंखें इमेज कब फॉर्म करेंगी? जब ऑब्जेक्ट से आने वाली रे हमारी आंख पे पड़ेगी, समझिएगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है ना, या जो भी वो चीज है, वो मान लीजिए इस लोकेशन पे है, लेकिन वो हमको फील हो रही है कहां पे? इस लोकेशन पे। कैसे फील हो रही है समझिएगा बात को। ये लाइट रे है, इंसिडेंट हुई जो, है ना। ये लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल θ1 बनाते हुए। मैं मानता हूं इसको यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां नहीं गई। ये कहां गई? यहां गई। रीजन क्या भी यहां जाने का? कि हम डेंसर से जब रेयरर जाते हैं, डेंसर से कहां जाते हैं? रेयरर जाते हैं, तो लाइट रे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो किस तरफ बेंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको लगता है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, ठीक है। तो लाइट रे, आंख ये समझती है कि लाइट रे आई पॉइंट से ड्रॉ हुई है। मतलब आंख को वो जो इमेज है, वो जो ऑब्जेक्ट है, कहां एक्सपीरियंस हो रहा है? उस आई पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो रहा है। कहां एक्सपीरियंस हो रहा? आई पॉइंट पे, ठीक है। समझिएगा, ये θ2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। महसूस कीजिएगा, इस रे और इस रे के बीच का एंगल टोटल कितना है? θ2। मतलब ये एंगल कितना है? θ2। तो भाई अल्टरनेट पेयर ये एंगल भी क्या होगा? θ2 होगा। समझते रहिएगा, बात की चीजें हैं। तो क्या देखा हमने कि जब हमारी आंख ने एक्सपीरियंस किया, रिफ्रैक्टेड रे को देखने की कोशिश करी, तो एक्चुअल में वो रे इधर पे थी, वो ऑब्जेक्ट इधर पे था। डेंसर मीडियम से या वाटर से या ग्लास से जब लाइट रे गई हमारे पास एयर मीडियम में, डेंसर टू रेयर गई, रिफ्रैक्ट हुई, इधर पहुंची, हमारी आंख ऑब्जर्व कर रही है। जबकि एक्चुअल में हमको इधर से क्या लग रहा है? ये रे कहां से आ रही है? इधर से। तो भले ही ऑब्जेक्ट इधर पे है, हमको कहां एक्सपीरियंस हो रहा है? यहां पे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इधर। मतलब हमसे ये धोखा हो रहा है इतने गैप का, ओ आई का, ठीक है ना। हमसे एक धोखा ये हो रहा है और हमसे एक धोखा ये हो रहा है। लाइट रे यहां हमको शिफ्ट हुई समझ में आती है, और एक्चुअल में लाइट रे यहां शिफ्ट हो गई है, समझिएगा। तो ये भी एक शिफ्ट है और ये भी क्या है? शिफ्ट है। इसको बोलते हैं हम एपेरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? एपेरेंट शिफ्ट। क्योंकि हमको ये सिर्फ लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। और ये क्या है? लेटरल शिफ्ट। क्या है ये? लेटरल शिफ्ट। तो जब अलग अलग तरह के मीडिया से रिफ्रैक्शन होता है, तो हमें अलग अलग तरह का शिफ्ट एक्सपीरियंस होता है। यहां हमको लेटरल शिफ्ट एक्सपीरियंस हुआ, और यहां हमको क्या एक्सपीरियंस हुआ? हमको यहाँ पे एपेरेंट शिफ्ट एक्सपीरियंस हुआ। क्या एक्सपीरियंस हुआ बताइए? एपेरेंट शिफ्ट एक्सपीरियंस हुआ। तो कुछ समझ में आई आपको चीजें? तो ये है भैया, इसको बोलते हैं एपेरेंट शिफ्ट, जो हमको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। और ये है वो लेटरल शिफ्ट, जो वाकई में देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब यार आप गणित के बच्चे हो, आपको मैथ आती है, फिजिक्स वालों को भी ठीक मैथ आती है ना, जोड़ घटाना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है अब आपके लिए कोई ऐसी चीज बताना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है।
आपका ओरिएंटेशन किससे है? डी से है। चलिए पहले मैं लेटरल शिफ्ट पे बात कर लेता हूं, फिर अपन एपरेंट की बात करेंगे। समझिएगा, अपन लेटरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें ट्राइंगल एबीसी में। इन ट्राइंगल क्या? एबीसी। डी यहां पे परपेंडिकुलर है और यहां पे ए बी क्या है? हाइपोटेनस है। डी यहां पे क्या है? आर के लिए, आर के लिए डी क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना बात को अच्छे से? डी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये ए बी क्या है? हाइपोटेनस है। तो साइन आर, साइन क्या? आर। समझ रहे हैं बात को? भाई यही ना होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये क्या है? आर, जो भी है। साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा पता आपको? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन क्या? हाइपोटेनस। समझिएगा ध्यान से। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं मालूम आपको? मैं ए बी इज इक्वल टू बोल सकता हूं डी अपॉन साइन आर। डी अपॉन क्या? साइन आर। या डी इक्वल टू ए बी साइन आर। डी इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं? डी इक्वल टू बोल सकता हूं ए बी साइन आर। बात समझिएगा, डी चाहिए था मुझे एक्चुअल में। आगे समझिए, ये टी है जो भी है, ये आई है, तो ये पूरा एंगल होगा आई। ये कितना बचेगा? आई माइनस आर। ये एंगल कितना बचेगा? आई माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा तो आई था, ये आर निकल गया, तो कितना बचेगा? ये आई माइनस आर बचेगा। आगे समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई माइनस आर। अब देखिए इसमें ये बी डी, ये ए डी, और एक साथ में क्या? ए बी। ध्यान दीजिएगा, ये ए डी, ये क्या? ए बी, और साथ में ये क्या? बी डी। ठीक है, देखिएगा आपको अब इसमें से क्या चाहिए, या अगर आप इसको देख लें, ठीक है, तो आपके पास ये है, तो D इक्वल टू ए बी इंटू कितना आपके पास? साइन आर। और साइन आई माइनस आर के लिए आप क्या कर सकते हैं? साइन आई माइनस आर। किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं अपन? आई माइनस आर, ट्राइंगल एबीडी। इन ट्राइंगल क्या? एबीडी। देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या मिलेगा आपको? साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर क्या मिलेगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। आई माइनस आर के लिए क्या मिलेगा आपको? बी डी अपॉन क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी डी अपॉन ए बी। ध्यान दीजिएगा, बी डी अपॉन क्या? ए बी। तो क्या मिलेगा? आगे कहानी समझो। साइन आई माइनस आर इक्वल बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी इक्वल आएगा ए बी साइन आई माइनस आर। आगे समझिए, और ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास? डी अपॉन साइन आर। समझिएगा, बी डी इक्वल ए बी। ए बी कितना है बताओ? ए बी कितना है? ए बी है डी अपॉन साइन आर। डी अपॉन क्या? साइन आर। डी अपॉन साइन आर इंटू साइन आई माइनस आर। आगे समझो, डी ये है और ये क्या है? टी। ये डी है और ये क्या है? टी, जो हमको पता है क्या? विड्थ ऑफ या डेप्थ ऑफ क्या? स्लैब। तो ये डी है और ये टी है, तो डी यहाँ पे आर के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है, और टी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन क्या बोलेंगे? टेन आर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलेंगे अपन? टेन आर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर टेन आर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस इंटू टेन आर। तो बी डी इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी इंटू टेन आर, मतलब साइन आर अपॉन कॉस आर, साथ में क्या यहाँ पे? साइन आर। यहाँ पे क्या मिलेगा? साइन आई माइनस क्या? आर। साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो बी डी इक्वल क्या मिलेगा आपको? टी अपॉन कॉस आर, और इंटू में क्या मिलेगा? साइन आई माइनस आर। अब आपको साइन आई माइनस आर का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, क्या होगा बताओ? साइन आई माइनस आर का फॉर्मूला बी डी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? टी अपॉन कॉस आर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बता सकता है कोई? बोले। तो बी डी इक्वल क्या मिलेगा आपको? टी इंटू, अंदर जाने दीजिए इसको, साइन आई माइनस क्या मिलेगा पता आपको? साइन आई माइनस कॉस आई टेन आर। कॉस आई टेन आर। अब दूसरी मजे की चीज, लाइट यहां से इंसिडेंट हुई है और यहां पे क्या हुई है? रिफ्रैक्ट हुई है। यहां पे इंसिडेंट हुई और यहां पे क्या हुई है? रिफ्रैक्ट हुई है। देन
and the refractive index of slab is mu, then क्या मिलेगा आपको पता है? जगह नहीं बच रही है। अगर म्यू है तो क्या आएगा मालूम आपको? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू बाई 1। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन आर की वैल्यू, आप साइन आर की वैल्यू लिख सकते हैं, साइन आर की वैल्यू साइन आई अपॉन म्यू। अब लेकिन आपको साइन आर थोड़ी चाहिए है, आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए है टेन आर। क्या चाहिए? टेन आर। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन का फॉर्मूला क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। आया समझ में? अगर साइन आर कितना है? साइन आई अपॉन म्यू है, तो टेन आर कितना होगा? साइन आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस क्या? साइन स्क्वायर आई। ठीक है, खैर अगर एक बार जल्दी से आप इसको छाप ले तो मैं इसको मिटा के अपना काम आगे बढ़ा दूं। तो जल्दी छाप लो, स्पीड से, जगह नहीं बची, बहुत इधर उधर लिख दिया यार। जल्दी छापो। छाप लिए? देखिए, और वापस से बना देंगे, तो बताने के लिए बनाए थे दोनों एक साथ। ठीक है, अब देखिएगा इधर वैल्यू पुट कर दीजिए, BD इज इक्वल्स टू T। ठीक है ना, और साथ में अंदर क्या है? साइन आई। साइन आई को भी आप बाहर ले लीजिए, T साइन आई, साइन आई को ही बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस आई अपॉन साइन आई इनटू टेन आर। टेन आर कितना है बताओ? साइन आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। साइन आई से साइन आई कट जाएगा, तो BD इज इक्वल टू क्या आएगा मालूम है? T साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस क्या? साइन स्क्वायर आई। क्या देखा आपने? कितना लेटरल शिफ्ट हुआ? लाइट आप भेज रहे थे इधर, चली कहां गई? इधर। समझ में आया कि नहीं आया? लाइट आप भेज कहां रहे थे? आप भेज रहे थे इधर, और लाइट निकली कहां से? यहां से। ये क्या देखा आपने? BD लेटरल शिफ्ट कितना हुआ? T साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन क्या? म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्या समझ में नहीं आया बताइए, क्या दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा एपरेंट डेप्थ के लिए, हालांकि मैं आपको डायग्राम वगैरह बता चुका हूं और उसमें बहुत समय खराब करने की जरूरत नहीं बची है। ये नॉर्मल है आपका, ये इधर से लाइट रेख गई है ना, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1। मैं सोचता हूं यहां जाए, लेकिन वो जाएगी इधर। ठीक है ना, इधर जाएगी तो हमको लगे कहां से आई है? यहां से आई है। ठीक है, तो हम एक्चुअल में है यहाँ, हमको लगेगा यहाँ। समझिएगा ध्यान से, ये O है, ये I है, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। ये θ1 है, ये भी क्या होगा? θ1। ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कितना है? θ2। तो अगर ये θ2 है, ये पूरा भी क्या होगा? θ2। ये भी क्या बनाएगा? θ2 बनाएगा। आ गया समझ में? क्या बनाएगा ये? θ2। ध्यान दीजिएगा, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। समझिएगा ध्यान से। बाय द स्नेल्स लॉ क्या कह सकते हैं बताइए? साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ये प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल्स टू क्या? μ2 अपॉन μ1। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो, पता है ना आपको स्नेल्स लॉ ऐसा होता है? बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे आइए। इफ θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल, जब छोटे छोटे रहेंगे तो साइन θ1 स्ट्रिक्टली अप्रोक्स टू tan θ1 एंड साइन θ2 स्ट्रिक्टली अप्रोक्स टू tan θ2। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन θ1 की जगह tan θ1, साइन θ2 की जगह tan θ2, μ2 अपॉन क्या? μ1। अब tan θ1, tan का फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, AB अपॉन क्या आएगा? AO। tan θ2 AB अपॉन क्या आएगा? AI। AB अपॉन क्या आएगा? AI। μ2 अपॉन क्या? μ1। AB कट जाएगा, AI अपॉन AO इक्वल क्या आएगा? μ2 अपॉन क्या? μ1। ठीक है, AI मतलब AI क्या है? धोखा, और AO क्या है? रियलिटी। AI क्या है? एपरेंट डेप्थ, है ना,
एपरेंट डेप्थ, AO क्या है, रियल डेप्थ, μ2 अपॉन क्या, μ1। आगे समझ लो, हमको चाहिए शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या, रियल माइनस एपरेंट, रियल माइनस क्या, एपरेंट। शिफ्ट मतलब क्या, रियल माइनस क्या, एपरेंट। समझिएगा ध्यान से। तो शिफ्ट रियल कितना बताओ, रियल कितना है AO, एपरेंट कितना है बताओ AI। रियल कितना है बोलो AO, और एपरेंट कितना बताओ AI। एस फॉर शिफ्ट, AO माइनस क्या AI। मैं एक काम करता हूं, कुछ कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लू, AO कॉमन ले लू, AO क्या मिलेगा 1 माइनस AI अपॉन AO। तो आप बताओ जल्दी से, AO 1 माइनस AI अपॉन AO। AI की वैल्यू कितनी है बताओ, AI की वैल्यू कितनी है, AI अपॉन AO कितना है, μ2 अपॉन μ1। लो ये आ गया, शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन क्या, μ1। μ2 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 क्या है, डेंसर मीडियम का। क्या समझ नहीं आया, शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1। हाँ अगर θ2 और θ1 बहुत छोटे हो तो क्या बोले, छापी पहले इसको बताते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। देखेगा दीजिए, एब्रेशन पूछ रहा था कोई, एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन ध्यान दीजिएगा। एब्रेशन क्या है पता आपको, क्या है एब्रेशन, पढ़ा आपने स्टेटमेंट, कुछ समझ में आया आपको, बताओ। समझिए, डिफेक्ट ऑफ इमेजेस, एब्रेशन का मतलब है डिफेक्ट ऑफ इमेज। इमेज में जो डिफेक्ट हो, लेंस के थ्रू जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज में जो डिफेक्ट है दैट इज द एब्रेशन, है ना। इमेज में जो डिफेक्ट है दैट इज द क्या, एब्रेशन। एब्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोमैटिक एब्रेशन, दूसरा होता है मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है ना, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है, मैं बताता हूं आपके सिलेबस में कितना है। ठीक है, एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट ऑफ इमेज। हमें लेंस में नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, हमें लाइट में नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो इमेज फॉर्म हुई, इमेज में जो डिफेक्ट हमको देखने को मिले, इमेज जो हमको लग रहा है कि कहीं बननी थी कहीं और बन गई, या ब्लर बन गई, या कलर्ड बनी, वो जो चीजें हैं, है ना, वो जो ब्लर होना, कलर्ड हो जाना, वो जो लेंस का रोल है ना, वो जो वेरिएशन है दैट इज द डिफेक्ट ऑफ इमेज। और डिफेक्ट ऑफ इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन। डिफेक्ट ऑफ इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन दो टाइप का, एक क्रोमैटिक एब्रेशन और दूसरा क्या, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। देखिए, अगर इमेज गलत बनी है, अगर इमेज खराब हुई है, अगर इमेज गड़बड़ हुई है, उसके दो ही रीजन है, या तो लाइट खराब है और या फिर क्या खराब है, डिवाइस खराब है। ठीक है ना, इमेज के गड़बड़ होने की दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सोर्स खराब है, सोर्स गड़बड़ है, सोर्स में डिफेक्ट है, और या फिर किसमें डिफेक्ट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर जो डिफेक्ट ऑफ इमेज है, अगर वो जो एब्रेशन है ड्यू टू द लाइट है, किसकी वजह से है, लाइट की वजह से, अगर वो डिफेक्ट, अगर वो ब्लर्ड इमेज किसकी वजह से बनी है, ड्यू टू द लाइट बनी है, ड्यू टू द सोर्स बनी है, तो उस टाइप के एब्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमैटिक एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन। लेकिन अगर वो डिफेक्ट किसकी वजह से है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, लेंस की वजह से है, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। तो क्या समझा आपने, व्हाट इज एब्रेशन, डिफेक्ट ऑफ इमेजेस। हम रिजल्ट में लेंस के थ्रू बनी हुई इमेज में जो भी डिफेक्ट्स देखते हैं, वो डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन। दो तरीके का डिफेक्ट क्यों होगा, या तो आपकी सोर्स की लाइट खराब है, या फिर आपकी डिवाइस खराब है। सोर्स की लाइट की वजह से अगर आपका एब्रेशन है तो क्रोमैटिक, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से है तो मोनोक्रोमैटिक।
समझिएगा बात को। अब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो जनरली एक ही टाइप का होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्या होता है? स्फेरिकल एब्रेशन। समझिएगा ध्यान से, इसकी वजह से होता है ये स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्यों? अगर आपका लेंस स्फेरिकल ना होता, अगर आपका लेंस स्फेरिकल ना होता तो आपको ये वाला एब्रेशन देखने को ना मिलता। क्यों ना मिलता? क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जो आपका एपर्चर है, आपका जो एपर्चर है वो पोल से इतना ज्यादा क्लोज है, इतना ज्यादा क्लोज है कि प्रॉपरली रिफ्रैक्शन का मौका नहीं मिलता, प्रॉपरली रिफ्रैक्शन का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये एब्रेशन होता है। दूसरी चीज, आपकी सरफेस स्फेरिकल है, आने वाली लाइट जो है, आने वाली लाइट रे है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाती है? लीक हो जाती हैं, है ना। तो जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है उसमें इंपॉर्टेंट है कौन? स्फेरिकल एब्रेशन। और स्फेरिकल शेप अगर ना होता उन लेंसेज का तो इतने सारे डिफेक्ट्स देखने को ना मिलते, इतनी सारी समस्याएं देखने को ना मिलती। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। रीजन क्या? लीकेज ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अपर्चर का पोल से बहुत क्लोज होना। आया समझ में? ये है भैया एब्रेशन। कुछ प्रॉब्लम है बताइए? कुछ समझ आया? कोई दिक्कत है? चलिए